बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में एक लैकलस्टर सेशन देखा और इंडेक्स ने 45 पॉइंट्स इजाफे के बाद 40,803 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर हम इंडेक्स के हाई लो का एनालिसिस करें तो आज KSE 100 इंडेक्स में 461 पॉइंट का हाई बना और इंडेक्स ने 41,219 के लेवल का हाई बनाया। अगर हम लोअर साइड पे देखें तो इंडेक्स में 89 पॉइंट्स की लो बनी और इंडेक्स का लो 40,668 के लेवल पे रिकॉर्ड हुआ है। अगर हम ऑल शेयर के वॉल्यूम्स का एनालिसिस करें तो आज के दिन में 175 मिलियन के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए, जबकि कल के दिन 199 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए थे। तो व्यूअर्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज सेशन हमने देखा कि मार्केट में एक सेल ऑफ आया और तकरीबन 461 पॉइंट इजाफे के बाद मार्केट में एकदम से हमने डिप देखी है। तो बिल्कुल मार्केट के क्लोज के टाइम पे दो मेजर न्यूज़ आई। एक तो न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट की साइड से अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि उन्होंने 2 अरब यूएस डॉलर का जो पाकिस्तानी लोन था उसको रोल ओवर कर दिया है और उसके साथ-साथ 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का एडिशनल लोन वो हमें प्रोवाइड करने जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आवर फॉरेन इन्फ्लोज़। इसके साथ-साथ सऊदी साइड से भी हमें एक अच्छी खबर मिली है और सऊदीया के साइड से भी जो डेफर्ड ऑयल पेमेंट है, इसमें हमें 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की फैसिलिटी मिली है और साथ-साथ न्यूज़ ये भी है कि सऊदीया जो अपना सेफ डिपॉज़िट है वो भी 5 अरब यूएस डॉलर्स तक इंक्रीज़ कर देगा। तो व्यूअर्स, ये जो सऊदीया वाली साइड पे डेवलपमेंट हो रही है, इन्होंने 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स करनी है और जिस तेज़ी से हम इन्वेस्टमेंट्स पे हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, तो इसपे हमें ख़ास तौर पे रिफाइनरी सेक्टर पे आइंदा आने वाले दिनों में नज़र रखनी है और इसका अगर ये इन्वेस्टमेंट्स मटेरियलाइज़ होती हैं, तो बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ सकता है ऑन द रिफाइनरी सेक्टर। तो इसमें हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो व्यूअर्स, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो एट दैट टाइम सर्टेन न्यूज़ मीडिया पे चली हैं। एक तो ये न्यूज़ आपके सामने हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि सीएम पंजाब परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली डिसॉल्व करने की समरी साइन करके गवर्नर पंजाब को भिजवा दी है और ये अभी इसके डिसॉल्यूशन ऑफ द असम्बली का प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो इनिशिएट हो चुका है। इसके साथ-साथ पीटीआई इज़ आल्सो मेकिंग अ स्टेटमेंट कि जो केपी की असेंबली है उसको भी तहलील कर देंगे और उसका भी ड्यू प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। तो व्यूअर्स, ये जो पॉलिटिकल साइड पे काफ़ी नेगेटिव डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं, तो ये कल के दिन मार्केट सेंटिमेंट को नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह के हमने आपके साथ पहले अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में आपको बताते रहे हैं कि मार्केट इज़ इन ओवरसोल्ड स्टेज। तो जैसे ही इसमें अगर हम थोड़ा डाउन ट्रेंड देखें तो वी वुड रिकमेंड कि आपने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है और ख़ास तौर पे ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एसएसजीसी और अभी ये जो रिफाइनरी के स्टॉक्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे पीआरएल में हम अच्छा स्कोप देख रहे हैं और उसके साथ-साथ नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी। तो इन शेयर्स पे आपने अपना फ़ोकस रखना है। आज जो भी मार्केट के क्लोज़ या उसके बाद है, एक मिक्स्ड बैग हमें नज़र आ रहा है। एक तरफ से तो हमें न्यूज़ नज़र आ रही हैं कि आईएमएफ की साइड पे डेवलपमेंट हो रही है। अभी उसमें बात चल रही थी कि तकरीबन 10 से 15 दिन में हमें आईएमएफ का प्रोग्राम मिल जाएगा। कुछ पावर सेक्टर में भी रिफ़ॉर्म्स की बात हो रही थी। तो उसके साथ-साथ व्यूअर्स, सऊदीया की साइड से भी हमें अब देखें कमिटमेंट्स आ गई हैं, बल्कि अब वो मटेरियलाइज़ होना शुरू हो गई हैं। इसके साथ-साथ यूएई ने भी लोन्स रोल ओवर कर दिए हैं, तो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं इकोनॉमिक साइड पे। इसके साथ-साथ ये जो प्लेजेस हमें कन्फर्म हुई हैं या डिफरेंट जिनेवा कन्वेंशन में हमें जो प्लेजेस या लोन्स मिलने हैं, उसका हम इफ़ेक्ट ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ओपन मार्केट का जो यूएस डॉलर का रेट है, ये भी थोड़ा-सा अब इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। अफ़गानिस्तान से खबर आ रही है कि वहाँ जो पाकिस्तान का रुपए का रेट है अगेंस्ट यूएस डॉलर, उसमें तकरीबन ₹10 की कमी हुई है।
तो ये आइंदा आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि अगर ये जैसे-जैसे इन्फ्लोज़ आएँगे, तो आपका रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में स्ट्रेंथन हो सकता है। तो इकोनॉमिक साइड पे तो हमें काफ़ी पॉज़िटिव डेवलपमेंट्स नज़र आई हैं। लेकिन वन्स अगेन अ, जिस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, जब तक कि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, इट्स अ सिंपल रूल ऑफ थंब। जैसे ही ये न्यूज़ आई तो उसके साथ ही हमने देखा कि उसका एक काउंटर आया और पीटीआई की साइड पे एक तो पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने की सबमिट भिजवा दी गई है और इसी तरह केपीके की साइड से भी यही न्यूज़ है कि असेंबलीज़ डिसॉल्व कर देंगे। तो ये जो प्रीवियसली जब इस तरह की न्यूज़ आई थी, मार्केट में हमने देखा था कि एक बड़ा सेल ऑफ इसने ट्रिगर किया था। तो कल का दिन हमें बड़ा केयरफुली देखना है कि मार्केट इन न्यूज़ पे किस तरीके से रिएक्ट करती है और जिस तरह के मैंने आपको सजेस्ट किया है कि अगर मार्केट में डिप आती है तो दैट वुड बी एन अपॉर्च्युनिटी, इसको आपने एज एज एन अपॉर्च्युनिटी लेना है और जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें न्यूज़ है तो उसमें आपने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग देयर इज़ नो न्यूज़ ऑफ न्यू इलेक्शंस ऑन द नेशनल असेंबली और जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो अपनी जगह पे खड़ी है और फेडरल गवर्नमेंट ने ही आईएमएफ से सारी चीज़ें नेगोशिएट करनी है और उन्होंने ही ये जो एनर्जी रिफॉर्म्स या सर्कुलर डेट के रिफॉर्म्स हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये चीज़ें जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं या जो सर्कुलर डेट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं, ये अपनी जगह पे खड़ी हैं और स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये चीज़ें गो थ्रू हो जाएँगी। तो कल का दिन मार्केट के लिए काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। मेबी हम एक नेगेटिव सेशन देखें मार्केट में, बट वन्स अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सेल ऑन थोड़ी-सी अगर ऊपर आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ नज़र आती है इन इन लेवल्स पे, तो आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि नीचे के लेवल्स पे आप अच्छे शेयर्स में जो भी मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, बाय करके अपनी पोज़ीशंस या अपने अच्छे पोर्टफोलियोज़ को आप उसमें फर्दर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये तो थोड़ी-सी न्यूज़ आपके साथ हमने डिस्कस की। आज की मार्केट के अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स का देखें, जो कि इज़ पार्ट ऑफ आवर स्टैंडर्ड एनालिसिस, तो उसमें हमें पीएसईएल, लॉट कैम, दाऊद हरकुलीज़, एमटीएल इस तरह की शेयर्स में मूवमेंट नज़र आई है, ऑल शेयर्स में। तो उसके साथ-साथ व्यूअर्स आज के दिन में हमने एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखा। मैं 2 दिन से आपको व्यूअर्स पिछले अपने 2 दिन के व्लॉग्स में बता रहा था कि सीमेंट सेक्टर में एक हमें अच्छा प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है। आज इस सिलसिले में हमने एक वीडियो भी रिलीज़ की और आपको सीमेंट सेक्टर के जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिए और सीमेंट सेक्टर में भी एक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है। आज के दिन में हमने बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन देखा। इसके जो 3-4 स्क्रिप्ट्स थे तकरीबन ऑलमोस्ट उन्होंने अपर कैप को टच किया है और उसके बाद सेल ऑफ्स की वज़ह से वो थोड़ा-सा नीचे आए हैं। चिराग सीमेंट, लकी सीमेंट और बाकी सेक्टर्स में आज हमने काफ़ी अच्छी बाइंग एक्टिविटी देखी है। तो व्यूअर्स ये तो सीमेंट सेक्टर और बाकी मार्केट से रिलेटेड अपडेट थी। इसी तरीके से मूविंग ऑन अगर हम देखें तो ये आपको 4 शेयर्स नज़र आ रहे हैं, जो कि हमने अपनी वीडियो में भी सजेस्ट किए थे, जिसमें मेपल लीफ, पीआईओसी, फ्लाइंग, डीसीएल, चिराग सीमेंट्स में आज हमें बड़ा अच्छा एक्शन नज़र आया और पावर जो सेक्टर है, इसमें भी रिफॉर्म न्यूज़ की वजह से निषाद चुनिया, निषाद पावर और बाकी सेक्टर में भी हमें थोड़ी-सी बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आई है। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखें तो आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ दोनों सेलिंग साइड पे रहे। कल के दिन में हमने देखा कि फॉरेनर जो थे वो सीमेंट में नेट बायर थे। लेकिन आज उन्होंने सीमेंट सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हैवी सेल्स की हैं। अगर आज हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का व्यूअर्स एनालिसिस करें, तो वंस अगेन आज इंडिविजुअल्स को माल पकड़ाया गया है और इंडिविजुअल्स की ज़्यादातर बाइंग जो है, वो आज सीमेंट सेक्टर में हुई है। व्हेयर एज़ जो भी मेजॉरिटी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो आज के दिन सेलिंग साइड पे रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आज के दिन कार सेल्स का हमने डेटा देखा और इसमें जो डेटा रिलीज़ हुआ है, उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी दिसंबर 2022-2021 की अगर हम फिगर कंपेयर करें, तो कार्स की सेल में 44% का डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है। इसी तरीके से व्यूअर्स जो दिसंबर 2022 और नवंबर 2022 का अगर हम कंपैरिज़न करें,
तो कार की सेल में 11% की कमी हमने देखी है। और अगर 6 महीने का हम एनालिसिस करें, यानी जुलाई दिसंबर के पीरियड का, तो उसमें ओवरऑल कार की सेल्स में तकरीबन 40% का हमने डिक्लाइन देखा है। और इसका प्राइमरी रीज़न इम्पोर्ट कर्व्स हैं, जो कि इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। तो व्यूअर्स, दिस वाज़ अ ब्रीफ रिव्यू। इसमें अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हुई हैं रिगार्डिंग द मार्केट्स, वो आपके साथ शेयर की गई हैं। तो कल की स्ट्रैटेजी भी इसमें हमने आपको बताई, और उसके साथ-साथ हमने आपको ये भी बताया है कि सीमेंट सेक्टर का जो प्रोस्पेक्ट है, इसको हमें बाय ऑन डिप्स पे सर्टेन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए अलॉन्ग विद ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन एंड जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, स्विसॉर्थ और स्वी नॉर्थ के जो शेयर्स हैं, ये 5-6 शेयर्स आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमें डिप्स मिले, तो इसमें बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं। तो व्यूअर्स, स्टे ट्यून टू आवर channel for the market updates and trading strategies and different recommendations. And we would strongly recommend कि अगर आप हमारे चैनल में हमारी आपको ये कवरेज पसंद आ रही है, तो डू जॉइन अस आवर व्हाट्सएप ग्रुप के ये जो मार्केट रिलेटेड न्यूज़ हैं, ये आपके साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप में रियल टाइम बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। विद दिस नोट व्यूअर्स, वी एंड आवर टुडेस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।